Someone is on fire for you. It will be a very quick and straightforward reading. जब मैं आपका रीडिंग करने वाली थी, मेरे घर का दिया बहुत फ्लिकरिंग करने लगा और कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, कुछ चेंज आया है उनके फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में। ओके, इस बारे में ही हम फाइंड आउट करेंगे। पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी, क्योंकि प्रोबेबली ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, तो आपका एनर्जी हम पहले रीड करेंगे। लेट्स सी। चैरियट इन रिवर्स। ओके, हो सकता है कि पहले आपने काफ़ी एफर्ट्स दिए, इमोशनल एनर्जी दिया, बट अब आप थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हो। अभी आप थोड़ा शांत हो गए हो, आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे हो। मे बी यू आर टायर्ड फ्रॉम मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट कहीं ना कहीं आप में एक होप है, आप में एक छोटा सा होप अभी भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप इस पर्सन को मिस भी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी है। आप काफ़ी डायरेक्शन लेस हो चुके हो, आपको पता नहीं है इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। आपके पर्सन आपको लाइक करते भी है या नहीं, वो आएंगे भी या नहीं, आप ये सोच रहे हो। काफ़ी टाइम हो गया है शायद आप दोनों के सेपरेशन का। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, आप लोगों की मैरिज भी फिक्स हो गई थी, समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मतलब एक ही सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, बार बार ऑन एंड ऑफ जाना, या जो भी प्रॉब्लम आप गो थ्रू कर रहे थे। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन का क्या फीलिंग्स है आपके लिए करेंटली। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि पहले उन्होंने अपने काम पे ज़्यादा, जब आप दोनों रिलेशनशिप थे, प्रोबेबली उन्हें अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया या दूसरे चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपसे ज़्यादा। बट अभी उनको रिग्रेट है कि जब आप उनके लाइफ में थे तब उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया, और अभी इट्स टू लेट। आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब शायद उनके वजह से हुआ है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। दे लॉस्ट अ जेम, वो आपकी प्रायोरिटी समझ रहे हैं अभी, सॉरी आपके इम्पोर्टेंस वो अभी समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं या चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। ओके, बी अवेयर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, या इविल आई। कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों के इंटेंशंस ऐसे हैं, जेलसी के कारण या इंटेंशंस के कारण आप दोनों का सेपरेशन हो गया है। प्रॉब्ली आप दोनों का रिलेशनशिप पहले बहुत सही था, सही चल रहा था सब कुछ, और लोगों की नज़र भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। इवन ब्लैक मैजिक हो सकता है। बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल और क्राउन विल बी योर्स। तो अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करो। अगर आप लोगों को बता रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में तो ये स्टॉप करो। और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, दे आर एनालाइजिंग, इवन स्टॉकिंग। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला था, दे आर ऑन फायर फॉर यू दिस टाइम। वो ऑब्सेसिवली नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर हार्टिंग, इवन दो वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि आपको पहले जैसा फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, उनको लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ, मूव, कोई एक्शन लूँ, तो मे बी आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। और क्या है उनके करंट फीलिंग्स। उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और उनको लग रहा था कि यू वेर आस्किंग फॉर टू मच। आप प्रोबेबली उनका ज़्यादा टाइम मांग रहे थे, एनर्जी मांग रहे थे। ये उनको लगता है कि जो मैं नहीं दे पा रहा था, मैं नहीं हैंडल कर रहा था इतने इंटेंस इमोशंस, इसलिए शायद उन्होंने घोस्ट किया, या आई डोंट नो। उनको समझ नहीं आता कि खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल करें। दिस इज़ द रीज़न वाई दे घोस्टेड यू प्रोबेबली। हाँ, ये देखो, को इंडिपेंडेंसी। उनको लग रहा था कि उनका खुद का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, बट जितना टाइम
आगे बढ़ रहा है, वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। और देखते हैं कि उनका क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में। यूज फॉर मनी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूजिंग फॉर मनी हो सकता है, या उनको लगता है कोई आपको मनी के लिए यूज़ कर सकता है अगर आप कोई और ऑप्शन चूज़ करो, या आपके फ्रेंड्स। इट इज़ हार्ड टू गेट यू आउट ऑफ माई हेड, इट इज़ हार्ड टू गेट यू आउट ऑफ माई हेड। और देखते हैं उनका क्या करंट फीलिंग्स है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी बहुत फिज़िकली सिक है, या फिर मेंटली भी। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोगों के लिए वो इवन मैरिज का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का। फिर से आया ये कार्ड, इट इज़ हार्ड टू गेट यू आउट ऑफ माई हेड, वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। फिर से ये कार्ड, आई वॉन्ट टू मैरी यू। और क्या आता है देखते हैं, मिसिंग यू फॉर एवर, कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि वो पूरी ज़िंदगी आपको मिस करेंगे। और फिर से 777 कार्ड आया, पहले भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आया जो कि 7 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको देख रहे हैं। फिर से ये कार्ड आया, और देखते हैं उनका क्या करंट फीलिंग्स हैं। आई विश आई कुड टेक बैक ऑल द थिंग्स आई हैव सेड, मे बी उन्होंने रिलेशनशिप रहने के टाइम बहुत हर्टफुल थिंग्स आपको बोले हैं, हर्टफुल चीज़ें आपको बोले हैं, जो वो सोच रिग्रेट करते हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। वॉकिंग अवे, गॉसिप्स, रिवलरी। और क्या है देखते हैं, कमिटमेंट, फिर से कमिटमेंट आया। कुछ लोगों के लिए आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, ये कंफर्मेशन है आपका। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू टॉलरेट माई हैप्पीनेस। मैंने पहले ही बोला था कि उनको फ्रीडम बहुत पसंद है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दे ब्लॉक यू और घोस्टेड यू, क्योंकि उनको खुद का इंडिविजुअल पर्सनालिटी फिर से ढूंढना है। जब भी उनको कुछ प्रेशराइज फील होता है, वो उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस हो जाते हैं। साइकिल्स, रिपीटेटिव पैटर्न, हाँ आप दोनों के साथ कुछ, आप दोनों एक साइकिल में हो, बार बार एक ही टाइप की चीज़ें हो रहे हैं। इट्स टाइम टू ब्रेक द साइकिल। जब आप थोड़े एनर्जी में, डिफरेंट एनर्जी में होंगे, डिफरेंट तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करोगे, तो आपका ये रिपीटेटिव पैटर्न एंड होगा और आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ सकोगे। व्हाट डज दैट मीन? पहले इस सिचुएशन को आप जैसे हैंडल करते थे, अभी आपको दूसरे वे में, डिफरेंट वे में हैंडल करना होगा। अगर आप पहले उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे या फिर चेज़ करते थे, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। आपको डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को। क्या और कोई मैसेज है जो आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट? तो हो सकता है वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। हिडन, कुछ चीज़ें हिडन है, हिडन फीलिंग्स हो सकता है उनका। सेडक्शन, अट्रैक्शन, हुकअप, थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में। ओके, फिर से इलनेस का, ब्लैक मैजिक, बिट्रेयल का कार्ड आया है। इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, अगर आपको आपके साथ रीडिंग रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं लाइव सेशन करने की कोशिश करती हूँ 8 से 9 बजे के बीच में। ओके।